नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के गांव कालवाना में तीसरी मर्तबा बाबा रामदेव कथा के आयोजन से पूर्व 101 कलश के साथ यात्रा पूरे गांव से निकाली गई है। जहां पर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं गांव कालवाना, हरियाणा के आखिरी छोर में। इस गांव में पिछले करीब 3 सालों से हर साल धूमधाम के साथ बाबा रामदेव मंदिर के अंदर जाता है, तो वहीं पर कलश यात्रा भी उससे पूर्व गांव की महिलाओं की ओर से बड़े स्तर पर निकाली जाती है। आज भी हर साल की तरह 101 कलश के साथ पूरे गांव से, हर गांव की गली से होती हुई ये कलश यात्रा का समापन यहीं पर हुआ है, जो कि पूरे गांव की सुख समृद्धि की कामना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई है। जहां पर इस कलश यात्रा के दौरान डीजे पर, जहां पर भजनों के माध्यम से नाच गाकर, गुलाल उड़ाकर खुशी जाहिर की गई है, तो वहीं पर बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं, गांव के तमाम जो लोगों की तरफ से इसमें हिस्सा लिया गया। और ख़ास बात है कि इस गांव में जो कि धार्मिक आस्था का केंद्र सबसे बड़े रूप में बाबा रामदेव का मंदिर माना जाता रहा है, और हर वर्ष यहाँ के लोग सामूहिक तौर पर सार्वजनिक रूप से बाबा रामदेव की कथा का आयोजन करवाते हैं। और उससे पूर्व जो पहले दिन की शुरुआत होती है वो कलश यात्रा के साथ होती है, ढोल नगाड़ों के साथ होती है। हालांकि पहले 2 साल कोविड की वजह से कार्यक्रम नहीं हो सका था, लेकिन अब उसके बाद तीसरा ये आज का एक भव्य कार्यक्रम है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कलश यात्रा में जो बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं की ओर से सिर पर कलश उठाकर, और ऐसा माना जाता है कलश जिस भी मन्नत को सोच कर उठाया जाता है वो मन्नत भी इस मंदिर में पूरी होती है। और बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर जो गांव के लोग पहुँचते हैं, काफ़ी पुराना मंदिर जो कि लोगों की आस्था का केंद्र है, और गांव के लोग बड़ी सद्भावना, भाईचारे के साथ रहते हैं। और जिस तरीके से राजस्थान सरहद के साथ सटा हरियाणा का ये आखिरी गांव, सबसे बड़ा गांव कालवाना पड़ता है, और इस गांव में ये एक बड़ी अच्छी और एक अनोखी रीत, एक परंपरा है कि यहाँ पर जो हर वर्ष इस कथा से पूर्व जो कलश यात्रा निकाली जाती है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ पूरे गांव की महिलाओं की ओर से पूरे गांव में इस कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। और अब 7 दिन अगले साप्ताहिक जो कथा का आयोजन होगा, जिसमें रोजाना जो रामदेव मंदिर के प्रांगण के अंदर ये कथा आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग और तमाम जो धार्मिक आस्था में, इसके साथ साथ जो सामाजिक प्रतिष्ठा के जुड़े जो लोग हैं, वो भी इस कथा में अपने आप को शामिल करते हैं। क्या कुछ यहाँ पर मौके पर पहुँचे सेवादार बता रहे हैं इस कथा के बारे में, वो आपको सुनवाते हैं। ये कथा दुख निवारण कथा बाबा रामदेव जी महाराज की है, जिसमें कालवाना गांव के अंदर होने जा रही है। ये कथा बाबा रामदेव जी महाराज चमत्कारी पर्चों के द्वारा ये बाबा रामदेव महाराज की कथा दिखाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर बाबा रामदेव महाराज की कथा का आनंद लें। ये कथा 11:15 से लेके और 3:15 बजे तक चलेगी, जिसमें बाबा की नर्तक नाटिका द्वारा बाबा की पूरी वृतांत, बाबा ने जैसे जन्म लिया था और हमारे मातृभूमि में कैसे आए थे, इन्होंने क्यों इतना अवतार लिया था, क्या कारण था इसका, ये सब इस कथा के अंदर वृतांत बताया जाएगा। सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, भादों का महीना लग रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर आप लोग यहाँ आकर बाबा की कथा का आनंद लें और आपका दुख निवारण कथा का सहयोग सुने दें। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। कथावाचक श्री माननीय चंद्रमोहन जी साईं राजस्थान से बाबा रामदेव महाराज की कथा का ये प्रोग्राम सुनाएंगे, और सभी गांव का सहयोग है। और पिछली दफ़े भी ये कथा तीसरी बार हो चुकी है, और आप गांव का सहयोग, अपने लोगों का सहयोग रहे तो कथा चलती रहेगी बाबा की। ऐसे भक्तों से प्रार्थना है कि ऐसे कथा का सहयोग में सभी लोग इकट्ठे होकर और बाबा रामदेव महाराज की कथाओं का आनंद लेना जरूरी है। हमारे गरीबों का, अमीरों का, सभी का दुख निवारने के लिए बाबा रामदेव महाराज इस मातलोक भूमि पधारे थे। जैसलमेर जिला और रामदेव रारुणेचा धाम बाबा राम शाह पीर भगवान सबकी भली करेंगे और सबका घर में आनंद रखेंगे, फूल बरसेंगे घर में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हम तो बिना में देखिए
हमारा गांव कालवाना है जी। यहाँ रामदेव बाबा के मंदिर में 3 सालों से कथा चलती आ रही है और आज यहाँ कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई है और हमें बहुत खुशी भी है। इसलिए 7 दिन का यहाँ कथा समारोह है, सभी पहुँचने की कृपा करें। जी आज क्या कार्यक्रम था और आगे 7 दिन तक? आज जी बाबा की कलश यात्रा थी, सारे गांव में धूमधाम से निकाली गई है। सभी माता बहन बेटियों ने सहयोग दिया है इसके माँ, सभी गांव ने सहयोग दिया है, सारे भाइयों ने सहयोग दिया है। तो कल से 1 तारीख से कथा शुरू है और कथा 5 तारीख तक चलेगी। 5 तारीख को रात में बाबे का जागरण है और 6 तारीख की शोभा यात्रा निकाली जाएगी सारे गांव के माँ और 7 तारीख का बाबे का भंडारा है बड़ा धूमधाम से। तो ये कथा हमारी तीसरी है, तो बाबो सफल करेगो, सारा भाइयों का सहयोग छूँ। बाकी थारो भी बहुत धन्यवाद थे, आई सेवा दो माना आगे। तो लंगर पानी की सारी व्यवस्था है, सारी तरिया खूब तरिया जी गांव सब शौक करे हमारो। ठीक है जी। टीवी से आया हूँ, सोनू टेलर मेरा नाम है। मैं आज कल से यात्रा थी तो रामदेव जी के मंदिर कालवाना में आया हूँ। इसमें बाबा का अच्छा साथ है मेरे साथ, टाइम पास करवा देते हैं। पुजारी से अच्छे संबंध है, ये फोन कर देते हैं, मैं आ जाता हूँ। और परमात्मा के 7 दिन कथा में रहूँगा, जैसे कि टाइम हुआ वैसे वैसे निकाल लूँगा। आज गांव कालवाना में बाबा रामदेव मंदिर पर तीसरी कलश यात्रा निकाली गई और कल से जो है 5 दिन की बाबा रामदेव कथा का आयोजन किया जाएगा। गुरविंदर भाई, एक तरफ जहां आप रोज़ देखते हो वो कि खासकर सिरसा के एरिया में डवाली का जो एरिया है वहाँ का युवा नशे में लिप्त है। हर रोज़ कोई न कोई ओवरडोज की शिकार कोई युवा मिलता है, हर रोज़ आप ऐसी कवरेज देते हो। पर गांव कालवाना में आज सबसे जो बड़ी बात ये रही कि हर एक युवा बढ़ चढ़कर इस कलश यात्रा में भाग ले रहा है। सबसे बड़ी बात सेवाएं दे रहा है अपनी, और पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। मेरे गांव की सभी माताएं बहनें बहन बेटियों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया, युवाओं ने बड़ी सेवाएं की। हर एक चौराहे पे चौक पे जल सेवाएं की। गोगा मेडी के भक्तों ने भी अपने तन मन और धन से मेरी माताओं बहनों के लिए ठंडे पानी की छबील लगाई। और आप सभी ग्रामवासियों से, देखने वाले दर्शकों से निवेदन है कि आप भी आकर के बाबा का गुणगान सुने, 5 दिन तक बाबा की कथा सुने। धन्यवाद।